एक समय था जब रेलगाड़ी का टिकट कुछ ऐसा हुआ करता था। मजबूत कागज का एक छोटा सा टुकड़ा और उस पर यात्रा की सारी जानकारियां लिखी होती थी। वक्त बदलता गया और रेलगाड़ी के टिकट अब ऐसे दिखने लगे थे और जैसे जैसे हम वक्त में आगे बढ़ते गए, खूबसूरत सा दिखने वाला छोटा टिकट पूरी तरह से खत्म हो गया और अब तो लोगों को मोबाइल में ही टिकट मिल जाती है। एक वक्त था जब हमारे शहर और गाँव में हर तरफ इस तरह के एसटीडी बूथ दिखाई देते थे। जब भी किसी को फोन पर बात करना होता था तो लोग इसी दुकान पर पहुंचते थे और महज 1 मिनट बात करने के लिए उन्हें 3 से 5 रुपए तक देने पड़ते थे। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कभी न कभी ऐसी दुकानों पर जरूर गए होंगे। फिर धीरे धीरे मार्केट में मोबाइल आ गया और देखते ही देखते इस तरह के एसटीडी और पीसीओ हमेशा के लिए खत्म हो गए। एसटीडी बूथ खत्म होने के बाद लोगों के हाथ में इस तरह के मोबाइल फोन आ चुके थे। पूरे देश में नोकिया और रिलायंस कंपनी के इन छोटे छोटे मोबाइल का भरमार लग गया था। जो लोग पहले बात करने के लिए एसटीडी बूथ में जाते थे, अब वह घर बैठे ही कहीं भी किसी से भी बात कर सकते थे। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन मार्केट में स्मार्टफोन आ जाएगा और इन मोबाइल फोन का जमाना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक वक्त था जब शहरों और गाँव में बहुत से छोटे छोटे सिनेमा घर हुआ करते थे और पहले की फिल्में इन्हीं सिनेमा घरों में रिलीज हुआ करती थी। जब फिल्में रिलीज होती थी तो इन सिनेमा घरों में लंबी लाइन लग जाती थी। फिर वक्त के साथ आया मल्टीप्लेक्स का दौर। लोग इन सिनेमा घर को छोड़कर बड़े बड़े मॉल की तरफ भागने लगे। अब उन्हें इन छोटे छोटे सिनेमा घर बेकार लगने लगे थे और देखते ही देखते देश भर के लगभग 90% छोटे सिनेमा घर हमेशा के लिए खत्म हो गए। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कभी न कभी इन सिनेमा घरों में फिल्में देखने जरूर गए होंगे। दोस्तों, एक वक्त था जब हर घर में इस तरह के सीडी और डीवीडी जरूर होते थे और साथ में होते थे फिल्मों के सैकड़ों कैसेट। लेकिन फिर आया जी सिनेमा, स्टार गोल्ड और कलर्स का जमाना, जब लोगों को दिन भर कोई न कोई फिल्म देखने को मिल जाती थी और देखते ही देखते सीडी और डीवीडी का जमाना भी खत्म हो गया। उस जमाने में बहुत से लोग भाड़े पर फिल्मों के कैसेट लाया करते थे। अब जब बात पुराने जमाने की हो रही है तो भला बजाज के स्कूटर को कैसे भूल सकते हैं। एक वक्त था जब बजाज के इस चेतक पर पूरा परिवार बैठकर घूमता था, जिसकी स्पीड भले ही कम होती थी लेकिन माइलेज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। एक वक्त था जब पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले दोपहिया वाहन में इसका नाम सबसे ऊपर था। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस चेतक स्कूटर को खरीदना बंद कर दिया। आजकल के नए बाइक और स्कूटी के जमाने में यह चेतक लगभग गायब हो चुका है। दोस्तों, एक वक्त था जब सड़कों पर सिर्फ इसी डिजाइन के ट्रक देखने को मिलते थे, जिसका अगला हिस्सा ड्राइवर के आगे कुछ इस तरह से निकला हुआ होता था। यह ट्रक देखने में बड़ा ही बेहतरीन लगता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ट्रक का डिजाइन भी बदलता चला गया और आज सड़कों पर सिर्फ इस तरह के सपाट डिजाइन के ट्रक ही दिखाई देते हैं। अब ट्रक का यह बेहतरीन डिजाइन क्यों बदल दिया गया, अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब लगभग हर घर में इस तरह के बल्ब दिखाई देते थे। हर कुछ दिन में बल्ब फ्यूज होता था और 8 या 10 रुपए में नया बल्ब आ जाता था और शाम होते ही घर पीली रोशनी से चमक जाता था। लेकिन वक्त ने एक बार फिर से करवट लिया और देखते ही देखते यह पीली रोशनी वाला बल्ब कब सफेद रोशनी में बदल गया पता ही नहीं चला। आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ के लोग इस बल्ब का इस्तेमाल करते होंगे। वैसे आपने इस बल्ब को पिछली बार कब और कितने रुपए में खरीदा था, क्या आपको याद है? दोस्तों, एक वक्त था जब घी का मतलब ही डालडा होता था। अगर लोगों को घी की जरूरत होती थी तो वह घी नहीं बल्कि डालडा खरीदने जाते थे। इस कंपनी ने लोगों के जहन में अपना नाम इस कदर भर दिया था कि डालडा कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का घी लोग खरीदते ही नहीं थे। लेकिन समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। समय बदला और यह डालडा कहाँ गायब हो गया किसी को पता भी नहीं चला। दोस्तों, एक वक्त था जब लोग 1 GB 2 GB और 4 GB का मेमोरी कार्ड लेकर मोबाइल की दुकान पर पहुंच जाते थे और 50 रुपए देकर अपना मेमोरी कार्ड फुल करवाते थे। किसी को गाना चाहिए होता था, किसी को फिल्म चाहिए होता था और किसी को कुछ और। लेकिन फिर मार्केट में आया इंटरनेट और इनबिल्ट मेमोरी। लोग मेमोरी कार्ड को हमेशा के लिए भूल ही गए। अब बात जब इंटरनेट की हो रही है तो कोई साइबर कैफे को कैसे भूल सकता है, जब लोग 1 घंटे का 15 रुपये देकर आराम से इंटरनेट चलाते थे और इस तरह से बॉक्स
के पास बैठकर कोई फेसबुक चलाता था, कोई तस्वीरें ढूंढता था। अब लोग क्या क्या करते थे वह आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन 15 रुपये देकर 1 घंटे इंटरनेट चलाने का जो मजा था वह अब 24 घंटे इंटरनेट चलाकर भी नहीं मिलता। अब इंटरनेट की पहुंच इतनी आसान हो गई है कि साइबर कैफे लगभग खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब सड़कों पर विक्रम टेम्पो की भरमार लगी रहती थी। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर इस तरह की सवारी गाड़ियां देखने को मिल जाती थी, लेकिन देखते ही देखते इस तरह की गाड़ियां कम होने लगी और अब तो सड़कों पर विक्रम टेम्पो लगभग ना के बराबर दिखाई देते हैं। एक जमाना था जब भारत में कार का मतलब होता था एम्बेसडर। उस वक्त इस गाड़ी का रुतबा मर्सिडीज या BMW से कम नहीं था। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इसी कार से सफर करते थे। एक वक्त था जब यह एम्बेसडर पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, लेकिन देखते ही देखते लोगों ने इस कार को अनदेखा कर दिया। अब बड़े बड़े नेता एम्बेसडर की जगह नए जमाने के कार में घूमने लगे थे और फिर एक वक्त आया जब यह कार हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, आज से 20 साल पहले कंप्यूटर का मतलब कुछ ऐसा होता था। एक भारी भरकम छोटा स्क्रीन वाला मॉनिटर, एक भारी भरकम CPU, तार से जुड़ा हुआ एक माउस और मोटे मोटे बटन वाला कीबोर्ड और एकदम धीमा चलने वाला विंडोज 98। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना भारी भरकम कंप्यूटर एक दिन इतना छोटा सा बन जाएगा। आज यह पतला सा दिखने वाला लैपटॉप उस वक्त के भारी भरकम कंप्यूटर से 100 गुना से भी अधिक पावरफुल है। और यह रील वाले कैसेट को कोई कैसे भूल सकता है। एक वक्त था जब लोग पंकज उधास और सोनू निगम के नए गाने सुनने के लिए इस तरह के कैसेट खरीदा करते थे और दिन भर सोनू निगम के गाने पर झूमते थे। लेकिन वक्त बदला और CD DVD के आते ही रील वाले कैसेट का जमाना खत्म हो गया। दोस्तों, जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था तब कुछ लोगों के घर में इस तरह के टेलीफोन हुआ करते थे जो एक वायर से जुड़ा होता था और जिसके घर में टेलीफोन होता था मोहल्ले में उसका अलग ही रुतबा रहता था। फिर एक बार की बात है, मार्केट में मोबाइल आ गया और यह टेलीफोन धीरे धीरे घरों से गायब हो गया। अब तो गरीब से गरीब लोगों के पास भी स्मार्टफोन आ चुका है। दोस्तों, एक वक्त था जब बच्चे गिल्ली डंडा खेला करते थे। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बचपन में इस गेम को जरूर खेला होगा, लेकिन आज जमाना इतना बदल चुका है कि बच्चों को पता भी नहीं कि गिल्ली डंडा जैसा भी कोई गेम होता है। लेकिन यह गेम कितना मजेदार होता था आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और जो बच्चे गिल्ली डंडा नहीं खेलते थे वह कंचों के साथ खेलने में बिजी रहते थे। सैकड़ों छोटे छोटे कंचे उस वक्त के बच्चों की पूरी संपत्ति होती थी। जिसके पास जितने ज्यादा कंचे वह उतना ही ज्यादा अमीर। तो दोस्तों, आपने देखा कुछ पुरानी चीजों को जो देखते ही देखते समय के साथ बदलती चली गई। छोटा सा खूबसूरत रेलवे टिकट जो देखते ही देखते कब हमारे फोन के भीतर समा गया हमें पता भी नहीं चला। पीली रोशनी वाला बल्ब कब सफेद रोशनी में बदल गया किसी को पता भी नहीं चला। बड़ा सा भारी भरकम कंप्यूटर देखते ही देखते एक पतले से लैपटॉप में बदल गया। हमारे गली मोहल्ले में दिखने वाला STD बूथ कहाँ गया किसी को पता नहीं। कभी रिलायंस CDMA और रिलायंस GSM कब रिलायंस जियो में बदल गया किसी को याद भी नहीं। छोटे छोटे सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स में बदल गए। टेलीफोन स्मार्टफोन बन गए। गिल्ली डंडा और पकड़म पकड़ाई की जगह PUBG और टेम्पल रन ने ले लिया। शायद इसीलिए कहा जाता है कि समय हर चीज को बदल देता है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा और जो कल आएगा वह भी हमेशा के लिए नहीं होगा। आज हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वक्त के साथ यह भी बदल जाएगा और आज से 20 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो इसी तरह हमें बहुत सी चीजें बदली हुई नजर आएगी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।